तो ये सिटी जेड के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं और यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये लोग एंट्रेंस से अंदर आते हैं और सिटी जेड में घुसते हैं। ट्विन टेल बोलता है कि इंसान इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो क्रिसेंट मून बोलता है लेकिन आज हम इस जगह को वापस लेंगे। चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं कि किंग कहाँ पे है, वो तो हमारे पीछे ही था ना। तो गेल्स पर बोलता है मैंने उसको भागते हुए देखा था। तो चाइल्ड एम्पायर सोचता है कि वो ज्यादातर ऐसे ही बर्ताव करता है। तो किंग ने गेल्स पर को बोला होता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम सब अपने शेड्यूल से ही अटैक करो। तो वन शॉटर बोलता है कि वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है, लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही है। मिजुकी बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं उसे लड़ते हुए देखना चाहती थी। और यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बेचारा उदास हो जाता है और वो कहता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन बोलते है कि ये उसका खुद का अंदाज होगा, तो जो उसको करना है वो करने दो। नीड स्टार बोलते है हाँ वो अकेले भी आराम से लड़ सकता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते है आगे देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं वाह ये हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। तो डार्कशाइन बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं। तो ईएन एटॉमिक समुराई को बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे भी है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है पीछे ही नहीं ऊपर भी है। तो ट्विन टेल्स बोलता है मेरे को तो हर जगह से उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और चाइल्ड एम्पायर इसे देख के सोचता है ये क्या है, पुराना कपड़ा। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सारी बिल्डिंग्स के अंदर मॉन्स्टर होते हैं और वो उन बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और इन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। मिजुकी सेकिंगर को बोलती है संभलना, और सेकिंगर बोलते हैं ग्योरो ने कहा था कि ये एक फेयर फाइट होगी, लेकिन ये तो एक जाल निकला। तो फेदर बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी इन सबको मारना ही है। और वो अपने क्लॉज रेडी कर लेता है और वो कहता है चलो फिर ये सब खत्म करते हैं। तो गेट्स पर बोलते हैं ये सब लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है, अभी तक तो हम हाइड आउट में भी नहीं घुसे हैं। तो फूड पैटलर बोलता है अरे यार मुझे तो फिर से भूख लगने लगी और मेरा वजन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईवल आई के सामने टॉर्नेडो खड़ी हो जाती है और ईवल आई बोलता है कितना बुरा है, मैंने तो सोचा था कि हीरो एसोसिएशन अपने सारे ताकतवर सोल्जर्स को भेजेगी, लेकिन ये क्या है, इतना ही, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ईवल आई जिसको हम जैगन भी बोल सकते हैं, उसका थ्रेट लेवल हमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर डिटेक्ट करता है कि आसपास हीट सिग्नल्स बढ़ने लग गए हैं और 80, 110, 150 और बढ़ते जा रहे हैं। तो टॉर्नेडो कहती है अपने खिलौनों के साथ खेलना बंद करो, गिनने का कोई मतलब नहीं है। तो पूरे प्रिजनर बोलते हैं हाँ अगर तुम सबको डर लग रहा है तो पीछे रहो। तो ईवल आई बोलता है बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ गिनना चाहिए तो वो है अपने पाप। और वो अपनी एक उंगली उठा के सारी की सारी बिल्डिंग्स को हवा में उठा देता है और उस सारी बिल्डिंग्स को उखाड़ के वो आसमान में ले जाता है। ये सारे हीरोज इसे देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये हो क्या रहा है, क्या वो अपनी साइकिक पावर्स यूज कर रहा है। और यहाँ पे टॉर्नेडो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, वो बस उसे देख रही होती है। तो ईवल आई बोलता है कि बदकिस्मती से ये सभी आंखें जो कि मेरे शरीर पे है वो उन मॉन्स्टर के है जिनको तुमने मारा था। पहले मैं पैरानॉर्मल एबिलिटी में वीक था, लेकिन फिर ग्योरो ने उन सबको मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, इसलिए अब मैं उन सब की नफरत को मिला के अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और आज मैं उन सब का बदला लूंगा। तभी वो उन सारी बिल्डिंग्स को ऊपर से छोड़ देता है और वो सारी की सारी बिल्डिंग्स हीरोज के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन टॉर्नेडो एक उंगली से ही सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है और वो जो मलबा होता है वो नीचे गिरने लग जाता है। ये सारे हीरोज ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और गेस पर टॉर्नेडो को थैंक यू बोलने वाला होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो सारा मलबा उन्हीं के ऊपर गिर रहा होता है। और सेकिंगर बोलता है कि टॉर्नेडो तुम्हें हमें अंत तक बचाना है। तो टॉर्नेडो कहती है मैं ही सबको क्यों बचाऊं। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर इनकी मदद करता है और साथ ही साथ डार्कशाइन भी फूड बैटलर और नार्सिसिस्ट टैग को बचाता है और वो कहता है जाओ यहाँ से दूर चले जाओ। और तभी डार्कशाइन के ऊपर एक बिल्डिंग गिरती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो आराम से वहाँ से निकल जाता है, जिसे देख के सारे हीरोज चौंक जाते हैं और वो कहते हैं इसे तो कुछ नहीं हुआ। सेकिंगर टॉर्नेडो के पास आके बोलता है कि क्या बात है, तुम लड़ाई के समय ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो टॉर्नेडो कहती है अगर तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो कोई मतलब नहीं है, तुम बेकार हो, यहाँ से चले जाओ, तुम सब बस हमारे रास्ते में आ रहे हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा उठा लेता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो डार्कशाइन बोलता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अमाई मास्क बोलता है तुम सब हमें सपोर्ट करने आए हो, ना कि हमें रोकने के लिए, और तुम्हें पता ही था कि ऐसा होगा, तो मुझे ये मत कहना कि तुम इतना डर चुके हो कि तुम हिल भी नहीं सकते। तो नीडल स्टार बोलता है ये तो सपोर्ट टीम में था है ना। तो अमाई मास्क बोलता है कि अगर तुम हीरो हो तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो टॉर्नेडो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर को मिला के ही बने हो, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें हार मान जानी चाहिए। तो ईवल आई बोलता है कि तुम्हारी बहन भी तो साइकिक है ना, तो मुझे पता है मैं उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी भी, और उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने में अलग ही मजा आएगा। तो टॉर्नेडो बोलती है एक कचरे की बोरी होने के बावजूद तुम बहुत बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम देखोगे कि क्या होगा अगर तुम हमारे ऊपर उंगली उठाओगे। तो ईवल आई बोलते है पागलपंती मत करो। और यहाँ पे टॉर्नेडो असलियत का टॉर्नेडो ले आती है और यहाँ पे तूफान चलने लग जाता है
और ये लोग काफी ऊपर चले जाते हैं और बाकी सब हीरोज इन्हें देख रहे होते हैं। जब ये हीरोज ऊपर देख रहे होते हैं तो बाकी मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो भाग के इनकी तरफ आते हैं, तभी ट्विन टेल्स इन पे हमला करना शुरू करता है। वो कहता है कि तुमने हमें हल्के में समझ रखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? तो यहाँ पे ट्विन टेल्स लड़ने लग जाता है और वो कहता है कि मैं अपने डार्क आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को तब तक मारता हूँ जब तक उनके दिल धड़कना बंद नहीं हो जाते, लेकिन जो भी हो वो मरते जरूर है। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्नाइपर होता है, वो ट्विन टेल्स पे एम करके उसको मारने वाला होता है और वो कहता है कि अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो तो ऊपर बिजी है इविल आई से लड़ने में, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे हीरोज को मार सकता हूँ। तो वो स्नाइपर चला देता है, लेकिन तभी एक और गोली आती है और वो उस मॉन्स्टर की गोली को चीरती हुई जाती है और उसके स्नाइपर के स्कोप में से निकल के उसकी आंख फोड़ के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वन शॉटर बैठा होता है और उसने ये शॉट लगाया होता है। तो मॉन्स्टर ऊपर बोलते हैं कि तुम किस पे गोली चला रहे हो? तो इन्हें पता नहीं चलता कि इसने गोली किस पे चलाई है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया होता है। तो ये मॉन्स्टर्स वन शॉटर पे भी हमला करते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो एक स्नाइपर हो बेवकूफ, तुम्हें तो दूर रहना चाहिए, तुम पास होके कैसे लड़ोगे? लेकिन वैसे ही वन शॉटर उन मॉन्स्टर्स को भी मार देता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पास से नहीं लड़ सकता? अब जो भी है यही है। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर से लड़ता है और उन पे गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी स्नाइपर फिर जाम हो जाती है और वो भाग के पूरी प्रिजनर के पीछे आके छुप जाता है। तो पूरी प्रिजनर पूछता है हुआ क्या? तो वो कहता है ये जाम हो चुकी है, वो भी इतने खतरनाक समय पे। अब जो भी है यही है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से जमीन के अंदर से निकल जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि कुछ जड़ें आके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और वो मॉन्स्टर खुद सोचते है हो क्या रहा है और वो खुद ही जमीन के नीचे चला जाता है और फिर जमीन में से उसके अलग अलग पार्ट्स बाहर निकलते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रीन को दिखाया जाता है और क्रिस्टेन मून बोलता है मेरे ख्याल से तुम सारे प्लांट्स को कंट्रोल करते हो। तो ग्रीन बोलता है हाँ, मैंने बचपन से ही अपनी बॉडी पे प्लांट्स उगाए हैं और मेरा और प्लांट्स का नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, लेकिन जब मैं इन प्लांट्स का इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्लांट्स मेरे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे मैं कमजोर होने लग जाता हूँ। तो अभी तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छा मौका है इनको खत्म करने का। तो क्रिस्टेन मून अकेला जाता है और काफी मॉन्स्टर्स को मारता है और वो कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं। तभी यहाँ पे हमें नार्सिसिस्टोइक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अमाय मास तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो तो अब ये देखो। तो यहाँ पे वो कुछ डांस के मूव्स करने लग जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी परफॉर्मेंस। तभी पीछे से एक हल्क जैसा मॉन्स्टर आता है और वो उस पे हमला करता है, लेकिन नार्सिसिस्टोइक उस पे इतने पंचेस और लात मारता है कि वो मर जाता है और अंत में उसको पूरी तरह से खत्म कर जाता है। और वो फूल जो उसने पहले उछाला होता है वो उसे नीचे गिरने से पहले ही दांत से पकड़ लेता है फिर से और वो कहता है देखा तुमने कितना आसान था। तो अमाय मास भी उसे देख के कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, बुरा नहीं है लेकिन इसके पास स्टार की पावर है। और ये कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे फेदर भी अपनी सारी ब्लेड से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपने हाथों और पैरों से और कहता है कि देखो ऐसा लगता है फेदर वेट मिड एयर मर्डर। यहाँ पे शैडो रिंग भी उन सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर आके उस पे हमला करता है, लेकिन वो अपनी निंजा टेक्निक से उसको बेवकूफ बनाती है और जब वो मॉन्स्टर देखता है तो वहाँ पे बस एक लकड़ी का पीस रखा होता है और वहाँ से शैडो रिंग आती है और उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देती है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कमाल के मूव्स हैं, तुमने ये निंजा आर्ट सीखी कहाँ से? तो शैडो रिंग वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं हाँ, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी वहाँ पे तो कोई औरत थी ही नहीं। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर है, मेरे ख्याल से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकिंगर बोलता है हाँ, ये क्लास ए हीरोज है, अगर क्लास एस हीरोज नहीं होते तो यही टॉप पे होते। जहाँ तक बात करें क्लास बी और क्लास सी हीरोज की तो वो भी काफी स्किल्ड फाइटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें डबल होल का सीन दिखाया जाता है और वो भी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और यहाँ पे हमें सेकिंगर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि टॉप रैंकर्स ही ऐसे हीरोज नहीं है जो कि लड़ाई में अच्छे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर हमें जेट नाइस गाय का सीन दिखाया जाता है, वो भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और नीडल स्टार भी अपने वेपन से उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर आता है और कहता है कितना बेकार वेपन है। अब क्योंकि उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट जैसा होता है और वो कहता है इसको तो मैं देखना कैसे उड़ाऊंगा, लेकिन नीडल स्टार का वो वेपन घूम के उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाके पड़ता है और साथ ही साथ वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सभी मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर कहता है ये तो पागलों की तरह इधर उधर हो रहा है। और जब वो वेपन नीडल स्टार के फेस तक आता है तभी वो फेस से टच होने से पहले ही नीचे जमीन में गिर जाता है और वो बताता है कि ये मेरी बॉडी का ही पार्ट है और तुम ये पता नहीं लगा सकते कि ये जाएगा किधर। तो एक मॉन्स्टर बोलता है हाँ, लेकिन अगर हम तुम्हारे पास हुए तो तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और तुम सरप्राइजेस से भी नहीं बच पाओगे। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर निकल जाता है और वो कहता है बिल्कुल इस तरह, लेकिन नीडल स्टार उसको भी मार देता है और वो जो दो मॉन्स्टर बकवास कर रहे हो तो उनको भी मार देता है। तभी यहाँ पे मिजुकी तैयार हो जाती है और वो सेकिंगर को एक सीटी देती है। वो कहती है कि मेरे लिए ये सीटी बजाओगे ना और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे वो बोलती है ऑन योर मार्क गेट सेट गो और वो भागती है और कहती है कि मेरा पहला इवेंट है पोल वॉल्ट। तभी वो अपना पोल एक मॉन्स्टर के पेट में घुसेड़ देती है और उससे ऊपर उछलती है, सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरा दूसरा इवेंट है जैवलिन थ्रो और उससे वो एक मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है जहाँ तक बात करें मेरे थर्ड इवेंट की
तो वो उस मॉन्स्टर के मुंह में से वो हथियार निकाल के बाकी मॉन्स्टर्स पे फेंकती है और कहती है वो है हैमर थ्रो। लेकिन दो मॉन्स्टर्स यहाँ पे आके मिजुकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिजुकी इन दोनों मॉन्स्टर को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लेती है और बाकी मॉन्स्टर्स आके मिजुकी को मारने लग जाते हैं, लेकिन डार्कशाइन आके उसको बचा लेता है और बाकी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मिजुकी ने जिन मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा होता है वो उनको भी मार देती है और कहती है कि सब कुछ गंदा गंदा हो गया। तो वो कहती है कि तुम लोगों को अपना स्टेमिना बचाने की जरूरत है, तो तब तक के लिए मैं लड़ती हूँ। तो डार्कशाइन बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। तो यहाँ पे फूड बैटलर भी मॉन्स्टर के अटैक से डॉज कर रहा होता है और उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें मॉन्स्टर ऊपर का सीन दिखाया जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर को अपनी रस्सियों से बांध देता है और वो मॉन्स्टर्स कहते हैं हे हमें ऐसा मत छोड़ो, और वो कहते हैं हमें कोई बचाओ। यहाँ पे बीच में गेयर स्पेयर होता है और उसके चारों ओर मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहते हैं मेरे से दूर रहो, मेरा आज कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। तो वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है जिससे कि अपनी साइकिक पावर का यूज कर सके और वैसे ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और वो काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं क्या बात है, ये काम कर गया। तो यहाँ पे बुशिड्रिल और ओकामा इताची ने उन सभी मॉन्स्टर को खत्म किया होता है और ओकामा इताची बोलती है कि वो किस बात पे खुश हो रहा है। तो बुशिड्रिल बोलता है कि उसे छोड़ो। तो यहाँ पे सेकिंगर के ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला करता है और यहाँ पे सेकिंगर भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पॉइजन आ जाता है। वो कहता है तुम साइड हट जाओ और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू होता है। वो चाकू को इधर उधर घुमाता है और उस मॉन्स्टर के हाथ पे एक कट मारता है। तो सेकिंगर बोलता है तुम इससे उसको नहीं मार सकते, और देखा ना उसको तो चोट भी नहीं लगी, बस एक स्क्रैच लगा। तो पॉइजन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चाकू पे जहर लगा हुआ है, तो एक स्क्रैच भी काफी जानलेवा है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर जहर फैलने लग जाता है और पॉइजन कहता है कि किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए कमाल के मूव्स होना काफी नहीं है। अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुम इधर आए क्यों हो, तुम तो बस हमारे बीच में आ रहे हो, तुम सब बड़े लोग ऐसे ही होते हो। तो यहाँ पे सेकिंगर को गुस्सा आता है। वो कहता है अच्छा ऐसा है तो देखो अब बड़े आदमी का कमाल, और वो अपनी आंखों से लेजर चलाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ पे मर जाता है। वो कहता है देखा मैं भी थोड़ा लड़ सकता हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने हीरो टेस्ट दिया था और मैं फेल हो गया था। तो पॉइजन कहता है और तुम उसे एक्सपीरियंस बोलते हो, और बाकी सब भी ठीक ही लग रहे हैं। तो इन सब ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है और मिजुकी बोलती है कि हमने सबको हरा दिया है। तो एटॉमिक समुराई भी बोलता है ये तो काफी आसान था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमारे सभी दुश्मन काफी कमजोर थे। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर सोचता है कि दुश्मनों के कमांडर को पता होगा कि ये आसानी से हार जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि वो बस हमें थकाना चाहते हैं। तो क्रेसेंट मून बताता है कि देखो और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तभी वहाँ से और ज्यादा टफ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और फेदर बोलता है कि ये तो कुछ अलग लग रहे हैं। तो नीडल स्टार बोलते हैं कोई बात नहीं, आज इन्हें पता चलेगा कि नीडल स्टार का हीरो एसोसिएशन में होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे राइनो रेसलर बोलता है तुम सब साइड हट जाओ, मैं इनको संभालूंगा। तुम सभी हीरोज ने अपनी मौत को बुलावा दिया है और अब मैं तुम सभी को इतना दूंगा कि ओरोची और बाकी लीडर्स को तुमसे लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेट नाइस गाय बोलते हैं थोड़ा संभलना, ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे नीडल स्टार अपना ब्लेजर पहन लेता है और वो कहता है जब से ब्लेजर्ड बंच ने मेरे को अपने ग्रुप से बाहर निकाला है तब से मैं उनको गलत प्रूफ करना चाहता था और अब मेरा समय आ चुका है। और वो राइनो रेसलर पे हमला करता है और कहता है खाओ इसे, ये है वॉयल स्टार। लेकिन राइनो रेसलर उसके वेपन को उड़ा देता है और उसे भी दूर फेंक देता है और कहता है वॉयल स्टार मैं इसको 25 पॉइंट दूंगा। और पीछे से यहाँ पे मिजुकी उछल के आती है और वो नीडल स्टार के वेपन को पकड़ के बोलती है मेरा 4th इवेंट है शॉर्ट पुट। लेकिन राइनो रेसलर उसको भी मिजुकी की तरफ ही फेंक देता है और कहता है 30 पॉइंट्स, और वो मिजुकी को टच होने से पहले ही उसका वेपन नीचे चला जाता है और नीडल स्टार उसको पीछे खींच लेता है और उसे राइनो रेसलर से बचा लेता है और कहता है बाकी सब पीछे हट जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। पीछे से वन शॉटर भी उसके ऊपर गोलियां चलाने का ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा टफ है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहता है उसके दिल पे निशाना लगाओ बेवकूफ। और राइनो रेसलर बोलता है मैं तुम्हारी शूटिंग को 15 पॉइंट्स दूंगा, मैं हर रोज इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं ताकतवर हूँ, और सिर्फ इसी वजह से मैं लड़ता रहता हूँ और ताकतवर होता रहता हूँ। तो यहाँ पे शैडो रिंग भी हमला करती है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा टफ होता है। लेकिन तभी सामने से इयान आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके हॉर्न पे हमला करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। वो राइनो रेसलर को थोड़ा रोक भी लेता है, इस वजह से राइनो रेसलर उसे 69 पॉइंट्स देता है और बाकी सारे हीरोज भी इस पे हमला करते हैं। और जेट नाइस गाय उसके पास आता है, उसको एक पंच करता है। दूसरी ओर यहाँ पे डबल होल अपने बाल से अपनी नाक में खुजली सी करता है और उसको छींक आती है, उससे भी वो काफी बड़ा अटैक करता है राइनो रेसलर पे। क्रिसेंट मून भी अपने क्रिसेंट मून कट्स देता है और नार्सिसिस्टोइक अपने ब्रास नकल्स का यूज करता है, लेकिन इनमें से कोई भी राइनो रेसलर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वो इनको सिर्फ पॉइंट्स बांटता रहता है। 18 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 9, 20, 2 और सबको दूर फेंक देता है। और यहाँ पे फूड बैटलर और गेयर्सपेयर बोलता है कि ये तो काफी ताकतवर है। मिजुकी भी बोलती है ये काफी टफ है। तो राइनो रेसलर बोलता है अरे अभी तो बिल्कुल मजा नहीं आया, उठो। और यहाँ पे ग्योरो इन सबको देख रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।